जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, ब्रांच मैनेजर जैक के पास आता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। जैक कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे? ब्रांच मैनेजर कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खाना खाने आया था और कोई भी इंटेलिजेंस इस तरह का पीछा नहीं करती। जैक कहता है लगता है कि उसके पास खाना खाने का बहुत टाइम है, बल्कि उसे तो मेरा पैसा खोजना चाहिए था। ब्रांच मैनेजर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें आधा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। कहता है कि तुम तो बहुत फास्ट हो। ब्रांच मैनेजर कहता है कि नहीं, ये तो मेरा काम है। और वो थोड़ा परेशान भी लग रहा था। जैक उसके परेशानी को देख के कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। मैनेजर कहता है कि शायद हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है बातचीत करने के लिए। जैक देखता है कि आसपास सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। जैक बताता है कि उसकी मास्टर इतनी सुंदर है कि सभी का ध्यान उसकी मास्टर की तरफ है। तभी मास्टर के पास एक बंदा आता है और कहता है कि हे सुंदर लड़की, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? एक उसे देखा अपने मन में गुस्से से कहता है कि हे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ ऐसे बात करने की? लेकिन मास्टर उसको ये बोलते हुए मना कर देती है कि वो आज फ्री नहीं है। वो बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा है, तब मैं आशा करता हूँ कि हम अगली बार जरूर एक साथ खाना खाने जाएंगे। बंदा मास्टर के फैमिली के बारे में पूछता है ताकि वह उनसे दोबारा मिलने आ सके। तभी ब्रांच मैनेजर उस बंदे के कानों में कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन वो हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है माफी मांगते हुए। जय कहता है मैं तुम्हें इसके लिए पैसा नहीं देने वाला। मैनेजर कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा पैसा पाने के लिए नहीं किया है, मैं तो बस नहीं छोड़ो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे मुझे और आधे पैसे के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी मास्टर उसे रोक के उनके साथ खाना खाने के लिए कहती है। जैक अपने मन में सोचता है कि जबकि मास्टर ने कह दिया है अब मैं भी मना नहीं कर सकता। और ब्रांच मैनेजर वहाँ पर बैठने लगता है। जैक उसे पूछता है कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसा है ना, कि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं खरीदने वाला। ब्रांच मैनेजर भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो बोले क्या। जैक को बोल देता है कि हाँ, मेरे पास पैसा है। सेली और चार्लेट को देखते हैं जिसके मुंह से पानी निकल रहा था। ब्रांच मैनेजर उनको खाने का ऑफर देता है। जैक अपने मन में सोचता है कि वो बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करता है। और जैक ब्रांच मैनेजर से पूछता है कि उसने डीट्रिच हरमन का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया। मैनेजर कहता है कि उसे हायर अप्स की तरफ से ऑर्डर मिले थे। कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ उनके एक मोहरे हो। ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ, एक मोहरा, एक ऐसा टूल जिसका सिर्फ यूज करना आसान है। जैक कहता है कि तो ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था। इसके अलावा उसने कहा कि उसे आधा पैसा मिल गया है। जैक ब्रांच मैनेजर से पूछता है कि उसको मारने के लिए कितना पैसा दिया गया था। ब्रांच मैनेजर बताता है कि 5 लाख गोल्ड। जैसे जैक सुनते हैं वो हैरान हो जाता है। जैक कहते हैं क्या 5 लाख गोल्ड? मुझे लगा कि 50,000 गोल्ड होगा, लेकिन उस कमीने ने मुझे मारने के लिए 5 लाख गोल्ड लगाया। कमीने के पास पैसे कमाने का टैलेंट है। ब्रांच मैनेजर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि उसके पास बिजनेस चलाने का अच्छा टैलेंट है। जैक को इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ब्रांच मैनेजर को पकड़ता है और कहता है उसे आधे खाने के पैसे को देना होगा। ब्रांच मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है क्या? कहता है मैंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं खरीदता जो मेरे लोगों में से एक नहीं है। ब्रांच मैनेजर कहता है लेकिन हम यहाँ पर 5 लोग हैं तो क्या मुझे सिर्फ अपने हिस्से का खाने का पैसा नहीं देना चाहिए? कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसने खाने को ऑर्डर दिया है तो उसे आधे खाने का पैसा को देना होगा। ब्रांच मैनेजर कहता है कि तुम सच में रेडिकुलस हो। एक कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ब्रांच मैनेजर उतना डर जाता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर मास्टर कहते हैं कि लगता है कि टाइम हो गया है। हम देखते हैं कि मास्टर की बॉडी ग्लो करने लगती है। ब्रांच मैनेजर उसे देख हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। देखते हैं मास्टर को जो कि डॉल के फॉर्म में दोबारा से बदल जाती है। ब्रांच मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये अचानक से क्या हुआ? जैक कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने दोस्तों को क्या कहोगे, लेकिन हो सके तो इसे सीक्रेट रखना। ब्रांच मैनेजर के उसके तो पसीने छूट जाते हैं, वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। ब्रांच मैनेजर कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। एक भी कहता है कि ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी मास्टर कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने पिछले लाइफ में भी। जैक मास्टर से पूछता है क्या मास्टर? मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, ये मेरा इंटेंस है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने लाइफ को मौत से जुड़ते हुए जिया है और मैं उन लोगों में से मौत की स्मेल को सूंघ सकती हूँ जो कि मरने वाले हैं। जैक कहते कि तो आप बोल रहे हो कि ब्रांच मैनेजर वो जल्दी मरने वाला है? मास्टर कहते कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम होगे जो कि तुम उसे मारोगे। जैक अपने मन में कहता है कि जहाँ तक उसे याद है किंगडम के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि मौत से जुड़ चुके हैं, शायद ये भी उन लोगों में से एक होगा। जैक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? जैक कहता है कि थोड़ा सुन, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। जैक को नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है, वो सिर्फ इतना जानता है कि उसका नाम कल्लू कालिया है। नॉर्मल ह्यूमन से अलग हो सकता है, लेकिन जैक के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जो कि वो उसके ऊपर क्यूरियोसिटी रख सके। जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अपना खुद का फैमिली है। दूसरी ओर ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है लगता है कि आज भी मुझे रात को ओवर टाइम काम करना होगा। तभी सीन कट होता है अगले सुबह को। जैक को देखते हैं जो कि कहता है कि कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। मास्टर कहते हैं कि तुम सच में बहुत लेजी है, ये जगह मेडिटेशन करने के लिए है, लेकिन वो यहाँ पर खेल रहा है। कहता है कि कम ऑन मास्टर, अब भी अंदर आ जाओ, ये तो बस एक ब्रेक है।
पर मास्टर इसके लिए मना कर देता है। तो जैक सैली के पास जाता है और कहता है क्या तुमने सोचा। सैली पूछती है किस बारे में, ताकि तुम आगे क्या करोगे। तो सैली कहती है कि मैंने डिसाइड किया है, बदला लूंगी। मैं अपने पेरेंट्स से जिन्होंने मुझे बेच दिया, बेकमैन फैमिली को, मैं उन दोनों से बदला लूंगी। एक अपने मन में कहता है कि थेनोस तुम्हें एक कॉम्पिटिटर मिल गया है। सैली कहते हैं कि लेकिन मेरे लिए ये अभी करना मुश्किल होगा, है ना। एक भी कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अभी मुश्किल होगा, कि तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें सबसे पहले स्ट्रांग बनना होगा। ये कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है। सैली थेनोस और चार्लेट के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर गए हैं। बताता है वो तो एकेडमी चले गए, तुम उस टाइम सो रही थी। सैली कहते हैं क्या एकेडमी। जैक बताता है कि हाँ एक एकेडमी जहाँ पर फाइट के अलावा दूसरी चीजें भी सिखाया जाता है। चार्लेट इसके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वो उसके बारे में और पूछती है। उसको बहुत लंबा चौड़ा बताता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसको बताता है कि वहाँ पर कैसे वेपन्स के साथ लड़ा जाता है और वहाँ पर कैसे दूसरे के साथ अच्छे से बात किया जाता है और भी बहुत कुछ। लेकिन दूसरी ओर चार्लेट से पढ़ाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। सैली जैक से कहते कि मैं किसी के साथ मिलजुल के नहीं रह सकती। जैक कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सैली बताती है कोई स्पेशल रीजन नहीं है। जैक समझ जाता है कि वो सैड फील कर रही है, इसलिए सैली के ऊपर वो पानी छिड़कता है और सैली को वो पानी में गिरा देता है। सैली कहती है कि बॉस आपने ऐसा क्यों किया। जैक कहता है कि माफ करना, लेकिन तुमको ज्यादा ही सीरियस लग रही थी। वो दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि सर आप यहीं पर हो, एक विजिटर आपसे मिलने आया है। जैक कहता है क्या एक विजिटर, और जैक उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है। तो वो बंदा बताता है कि वो एल्बास गिल्ड का ब्रांच मैनेजर है। जैक मास्टर को ताना मारता है और कहता है कि देखो मास्टर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मास्टर वो कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में जैक और ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो कि एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। ब्रांच मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा ले आया। जैक कहता है तुम तो बड़ी फास्ट निकले ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर जैक को वो सारा पैसा दे देता है। जैक उस एनवेलप को लेकर उसमें से पैसा निकालता है। ब्रांच मैनेजर बताता है कॉन्टिनेंट का फाइनेंस मेरोन चेक है, अगर वो चाहे तो बैंक में जाके गोल्ड से इसको एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन जैक उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और अपना पैसा गिनने लगता है। फिर जैक कुछ नोटिस करता है। वो कहता है तुमने कहा कि 5 लाख गोल्ड है, लेकिन ये तो टोटल 10 लाख गोल्ड है और अलग से 5000 गोल्ड। ये 5000 ये किस लिए है। ब्रांच मैनेजर कहता है ये मेरा सेविंग किया गया आधा पैसा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, अगर वो इसका आंसर देता है तो मैं 5000 गोल्ड और तुम्हें दूंगा। भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसके अलावा तुम जो भी चाहो तुम पूछ सकते हो। तो मुझे बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। मैनेजर कहता है कि पेंटेनल गिल्ड मर्सनरी, क्या तुमने उन सभी को मारा है। जैक कहता है तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने उन सभी को मारा है कि नहीं। जैक समझ जाता है कि ब्रांच मैनेजर जानना चाहता है कि मेरे बैक सपोर्ट में कौन है। जैक बता देता है कि हाँ मैंने ही उन सभी को मारा है, मैंने इस दुनिया से उनका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया। हम लोग को अच्छे से पता है कि जैक ने नहीं बल्कि मास्टर ने उन सभी को मारा है, लेकिन जैक मास्टर का नाम नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपना नाम लेके बताया। ब्रांच मैनेजर कहता है कि ओ ऐसा है, लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्या ये टल्कन एम्पायर के थ्रोन से रिलेटेड है। जैक कहता है कि वो टल्कन एम्पायर का अचानक से मेंशन क्यों कर रहा है। सच में लगता है कि मैं टल्कन एम्पायर से रिलेटेड हूँ। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और जैक अपने पावर को भी निकालने लगता है और कहता है कि क्या उसने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं की होगी कि जैक के पावर के कारण आंधी तूफान आ जाता है, मास्टर उड़ने लगते हैं, लेकिन सैली मास्टर को बचा लेती है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके लिए ये अच्छा है कि नहीं, जबकि तुमने मेरे सारा पैसा को लौटा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन तुमने टल्कन एम्पायर के बारे में जानने के लिए मुझे 5000 गोल्ड दिया और उसके बारे में पूछने के लिए कि मैं उससे रिलेटेड हूँ कि नहीं, उसके लिए और भी तुम मुझे 5000 गोल्ड देना चाहते हो। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये जरूर उसका सेविंग्स किया गया पैसा होगा कि उसने मेरे पैसे को खोजने के लिए रात दिन एक कर दिया। फिर भी वो अचानक से मुझसे टल्कन एम्पायर के बारे में पूछ रहा है। तो यह है कि तुम किसी ऐसे पर्सन को खोज रहे हो जिसका तुम स्टैंड ले पाओ। और जैक उसके ऊपर लात रखते हुए कहता है कि क्या हुआ, मेरे साइड आने के बारे में सोच रहा है। मुझे पता है तुम जानते ही होंगे कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन तुम किसी बात को लेके गलत फैमिली में हो। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मेरे पीछे कोई नहीं है। किसी ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। सच में मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। तुमने वो सब कुछ किया जो कि मैंने तुम्हें करने को कहा। मैं समझ गया कि तुम्हें कुछ ऐसा फील होता है कि तुम्हें कुछ पता चल गया जो कि तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था, और वो लोग भी जल्दी समझ जाएंगे कि तुम्हें वो पता चल गया है। लेकिन फिर भी ये सरप्राइज की बात है कि टल्कन के कमीने वो इतने लापरवाह है कि तुम्हें उनके बारे में पता चल गया। हा, मुझे तुम्हारा स्किल काफी पसंद आया। मैं कहूँ तो ब्रांच मैनेजर को पता चल गया कि टल्कन एम्पायर वो कुछ बड़ा करने वाला है और उसमें उसकी गिल्ड भी शामिल है, इसलिए वो किसी ऐसे पर्सन को खोज रहा है जो कि उसकी साइड होकर वो अपनी जान बचा पाए। ताकि क्या वो चाहता है कि मैं तुम्हें बचाऊं।
मैं वो पर्सन बनूं जिसके पीछे तुम छिप पाओ। तुम मुझसे हेल्प मांगोगे तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, चाहे तुम इसमें मर ही क्यों ना जाओ। तुम्हें एक डेथ नाइट बना दूंगा ताकि तुम्हें अपना रिवेंज लेने का मौका मिल पाए। ब्रांच मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक डेथ नाइट? जैक कहता है कि हाँ, मैं बाद में इसका तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। एक बार मास्टर ने जैक से कहा था कि क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, लेकिन जैक को पहले से ही पता था कि उसका ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जैक के पास चार्लेट, सेली, थैनोस है जो कि फ्यूचर में उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कल्लू का लिया आई मीन ब्रांच मैनेजर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रांच मैनेजर पूछता है जैक से आखिरकार तुम हो कौन? जैक कहते हैं कि मैं, मेरे लिए भी ये कहना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, इसलिए तुम इसे खुद ही देख लेना। ब्रांच मैनेजर कहता है कि ओ अच्छा। जैक कहता है कि ओए क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? ब्रांच मैनेजर कहता है क्या मछली? जैक कहता है कि हाँ मछली। दूसरी ओर देखते सैली को जो मास्टर के बाल पोंछ रही थी। सीन कट होता है एल्बस गिल्ड की ओर। गिल्ड के अंदर उसी लड़की को वो देखती है जिमी को। जिमी को कहते कि ओ तुम सही टाइम पर आए हो जिमी, ब्रांच मैनेजर ने तुम्हें बुलाया है। जिमी कहते हैं क्या मुझे? अपने मन में सोचता है कि ब्रांच मैनेजर वो अचानक से मुझे क्यों बुला रहा है। जाके दरवाजा को नॉक नॉक करता है और कहता है कि ब्रांच मैनेजर ये मैं हूँ जिमी। कि जिमी वो अंदर चला जाता है। ब्रांच मैनेजर कहता है कि क्या तुमने अभी टल्कन एम्पायर के बारे में क्या कहा? देखते हैं सैली और मास्टर को जो कि वहीं पर होती है। जैक को जो कि बंधा हुआ था वो कहता है एक्टिंग करते हुए प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। जिमी अपने मन में कहता है कि ये कैसा सिचुएशन है। मैनेजर कहता है कि हम कोई नॉर्मल गिल्ड नहीं है, कुछ भी जानते हो मुझे सब बताओ। सच जाना है कि तुम्हारा पीछे कौन है, ने पेंटानर गिल्ड को कैसे खत्म किया और उसके पीछे कौन खड़ा है। अपना घटिया एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये ड्यूक असेंबल और ड्यूक मेलोन है जिससे मुझे ऑर्डर मिला था, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, प्लीज अब मुझे जाने दो। मैनेजर कहता है जिमी। जिमी कहता है कि यस सर। ब्रांच मैनेजर कहता है कि एक लेटर लिखो। किसके लिए? हायर अप्स के लिए। तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ उसमें लिखना कि ड्यूक वो कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। जिमी कहता है कि हमारा गिल्ड वो ड्यूक से रिलेटेड कैसे है? मैनेजर गुस्सा करते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ अभी शक करने का टाइम नहीं है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि हमारा लाइफ इस टाइम में खतरे में है? वो ऑर्डर जिसमें मुझे डीट्रिच हार्मन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया था और उस रिक्वेस्ट को फेल हो जाना, क्या वो उसका मतलब जानता है? जिमी कहता है कि मेरे जैसे नीबू को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है? मैनेजर कहता है कि इनोसेंट एक्टिंग करना बंद करो। हायर अप्स टुल्कन एम्पायर को डीट्रिच हार्मन का मारने का कोई इरादा नहीं था, चाहे तो उसे जिंदा भी छोड़ सकते थे और उसका यूज भी कर सकते थे। ये एक पपेट था, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों मारा गया? लेकिन ड्यूक फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई और डीट्रिच हार्मन को मार दिया। इसका साफ मतलब है कि ड्यूक फैमिली और किंगडम टल्कन एम्पायर की अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है। जबकि इस तरह का सिचुएशन बन गया है तो मुझे माफ करना कि मैं पूरे टाइम इस तरह का एक्टिंग कर रहा था जैसे कि मानो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। मुझे अलग अलग ऑर्डर मिले थे, अगर तुमने टल्कन एम्पायर के साथ धोखाधड़ी किया होता तो मुझे तुमसे छुटकारा पाना होता। तुम्हें भी जरूर इसी तरह का ऑर्डर मिला होगा, इसलिए अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। जिमी कहता है कि मैं तभी अपना असली रंग दिखाता है और कहता है कि हा जैसा कि ब्रांच मैनेजर से एक्सपेक्ट था। सोचना कि तुम इस तरह का एक्टिंग करोगे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जैक कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। भाई जिमी जैक के पास जाकर उसको लात मारते हुए कहता है कि साले कमीने क्या तू चाहता है कि मैं तुझे स्लेब बना के बेच दूं? अच्छा होगा कि तू अपना मुंह बंद करके रख। जैक भी अपना घटिया एक्टिंग करते हुए कहता है कि यस सर मुझे माफ करना। मास्टर भी जैक की घटिया एक्टिंग देख रही होती है। जिमी अपने मन में सोचता है कि जैक वॉलंटियर मुझे उसके जैसे बच्चे पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो ब्रांच मैनेजर से कहता है कि लेकिन अब वो ये बात मुझे क्यों बता रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है? ब्रांच मैनेजर कहता है कि तो अब तुम चाहे कुछ भी बोल सकते हो न्यूबी, है ना? जिमी कहता है ब्रांच मैनेजर से तुम मुझ पे हमेशा नजर रखते थे लेकिन फिर भी तुम नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, पर तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं मेलोन फैमिली का एक सीक्रेट क्रॉप्स हूँ। ब्रांच मैनेजर ये सुन के हैरान हो जाता है। हमें बताया जाता है ऐसे नबस जो कि अपना खुद की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें जासूस एसेसिन शामिल होते हैं और उनमें से एक ड्यूक मेलोन फैमिली भी है। ब्रांच मैनेजर कहते कि तो तुम ड्यूक मेलोन फैमिली से हो। जिमी कहता है वो ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसे सब पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन अब वो ऐसा बोल रहा है जैसे कि अब वो श्योर हो गया है। तभी जैक कहता है कि मुझे भी शक था लेकिन अब मेरा शक दूर हो गया। जिमी हैरान हो जाता है। वो अपने साइड में देखते हैं, हम देखते हैं कि जैक ने अपनी रस्सियां खोल ली होती है। जैक कहता है कि वेल मैंने बहुत टाइम हो गया जो कि इस तरह का मजा कभी नहीं किया था, शायद मुझे सच में एक एक्टर बन जाना चाहिए, एक यंग एक्टर जिसका स्पेशलिटी ये आंसू बहाना। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मेलन फैमिली के कमीने सीन कट होता है 1 घंटे पहले का सीन। देखते हैं जैक और ब्रांच मैनेजर जो की बात कर रहे होते हैं उनके गिल्ड में कौन स्पाई हो सकता है। यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर को भी इसके बारे में पता नहीं था कि उनके गिल्ड में एक स्पाई है। लेकिन जैक बताता है कि जब वो वापस जा रहा था तब उसने जिमी को देखा था और जब वो उसके क्लोज गया तब उसे उससे अजीब से एनर्जी सेंस हुआ जो कि उसके अंदर 7 स्टार का एनर्जी फील हो रहा था। ब्रांच मैनेजर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ही स्पाई हो सकता है? लेकिन जैक को भी इसके बारे में कंफर्म नहीं था, इसलिए उसने ब्रांच मैनेजर को उसका टेस्ट लेने को कहा। मैं देखते हैं सैली को जो कि मास्टर से पूछते कि मास्टर क्या ये ठीक रहेगा? तो मास्टर कहते कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। जैक जिमी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये बोरिंग था लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग था, हालांकि मैं थोड़ा बोर हो गया था। उसने अपने आप को बहुत जल्दी रिवील कर दिया। मेलन फैमिली के कमीने, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मुझे काटना है। जिमी जैक की बात सुनकर गुस्से में कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी मेलन फैमिली के डचेस को कमीना कहने की, छोटे मार्क्यूस के बेटे होकर।
इस साथ जिमी अपने पावर को भी निकाल रहा होता है। जैक उसे देखता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, वो कितना फनी आदमी है, हाँ, वो 7 सर्कल का है, काफी इंप्रेसिव। कमीने, तू अगर मुझ पे अटैक करना चाहता है तो जल्दी कर। जिमी जैक के ऊपर अटैक करते हुए अपने पिछवाड़े से खंजर निकालता है और कहता है कि मैं तुझे आज यहीं मार डालूंगा कमीने। जैक उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है और जिमी का मजाक उड़ाता है। अपना मजाक बनते देख जिमी दोबारा से जैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैक उसके अटैक से डॉज करते हुए कहता है, इसी का वेट कर रहा था, जबकि तुम एक असिस्टेंट हो तो अपना बेस्ट देना, मैं तुझे बहुत गंदे तरीके से मारूंगा। कहता कि आखिरकार तू कमीने है कौन। जैक कहता कि अगर मैं तुझे बता भी दूं तभी तू मुझ पे यकीन नहीं करेगा। जिमी जैक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ऐसे सिचुएशन में बकवास करना बंद कर कमीने। जैक जिमी का हाथ पकड़ के उसको वहीं पटक देता है और कहता है, उसका फेस को देख के लग रहा है कि वो काफी नर्वस है अपने मौत को लेकर। लेकिन उतने में जिमी जैक की ओर पीछे की ओर ढकेल देता है। जैक अपने शील्ड बना के बच जाता है और कहता है कि कम ऑन, अपना बेस्ट कर। दीवार से सपोर्ट लेते हुए जिमी के ऊपर अटैक कर देता है। जिमी अपने मन में सोचता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। डैम, ये बहुत खतरनाक है, मुझे जल्दी से इसे ब्लॉक करना होगा। बहुत देर हो जाती है। जैक अपना हाथ को जिमी के गले में घोंप देता है, जिससे जिमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिमी जैक की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन जैक एक स्माइल देते हुए कहता है कि तू कॉकरोच कहीं के, और उसे बहुत गंदे तरीके से मारने लगता है। यहाँ तक कि मास्टर सेली की आंख बंद कर लेती है। ब्रांच मैनेजर भी हैरान हो जाता है जैक को इतना गंदे तरीके से मारते हुए देख के। वो जैक को रोकता है और कहता है कि तुमने तो इसे जान से मार दिया, अब हमें इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा। कहता है कि ओह, तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। नहीं है कि इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आदमी को जिंदा होना चाहिए। मास्टर जैक से कहते हैं कि क्या वो उसे डेथ नाइट बनाने के बारे में सोच रहा है। जैक कहता है कि आपको बहुत जल्दी पता चल गया। फिर जैक जिमी के पास जाता है और कहता है, विंगडेक्टिव नाइट, हाँ विंगडेक्टिव नाइट, ये एक मैजिक का नाम है। ये एक ऐसा मैजिक है जो कि मरे हुए बॉडी को जिंदा कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह बहुत आसान है। 7 सर्कल को एक डेथ नाइट बनाने के लिए कास्टर को भी कम से कम एक 7 सर्कल का होना चाहिए। और जैक मैजिक के बारे में बहुत कुछ बताता है। पता नहीं राइटर ऐसे ऐसे मैजिक का थ्योरी कहाँ से लाता है। इतना जान लो कि जैक अपने ब्लैक मैजिक से जिमी को जिंदा कर देता है। जैक जिमी से पूछता है कि सब कुछ बताने के लिए वो जितना जानता है। जिमी बताता है कि मेलोन टचेस वो लंबे टाइम तक गिल्ड के साथ अलायंस में है। जैक कहता है कि अपना बात जारी रखो। जिमी कहते के साथ ही हायर अप्स और गिल्ड के एडवेंचर ड्यूक मेलोन के साथ है। में उनका करंट रैंक 14 है। इसके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। अपने मन में कहता है कि मैंने उससे फालतू की बात कहने को नहीं कहा था, लेकिन लगता है कि ड्यूक मेलोन वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 14th रैंक पर है। और जैक जिमी से दूसरे मेंबर्स के बारे में भी पूछता है कि क्या उसे दूसरे मेंबर्स के बारे में पता है। कहते कि नहीं, मुझे लगता है कि इसके बारे में ड्यूक को जरूर पता होगा। मेलोन ने मुझे प्रॉमिस किया था एसेंबल के ब्रांच मैनेजर का पोजीशन देने का। मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैक जिमी से उसके ऑर्डर के बारे में पूछता है कि उसे क्या ऑर्डर मिला था।